हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं। आइडेंटिटी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? एंड इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। इक्वेशन की प्रमोशन हो जाती है आइडेंटिटी में कब होती है? व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, जब हर एक वैल्यू के लिए वो ट्रू सेट बैठता है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई है। ये हमेशा ट्रू सेट बैठेगा हर एक वैल्यू ऑफ ए, हर एक वैल्यू ऑफ बी के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, चलो सबसे पहले ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें हम पहले निकाल लेते हैं साइन सी क्या होगा। साइन सी बेसिकली आपका होगा सामने वाली साइड, दैट इज़ ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ ए सी। इसी तरह से जो कॉस सी होगा वो क्या होगा, आपकी नज़दीक वाली साइड। ठीक है, वो क्या है, डेट इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज़ ए सी। अब हम क्या करते हैं, इनके स्क्वायर्स निकाल के ना ऐड अप कर देते हैं। जैसे पहले मैंने निकाल लिया साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और इधर कॉस स्क्वायर सी क्या बन जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं। तो आपके पास आ जाता है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ए सी स्क्वायर जो है कॉमन आ जाता है, और ऊपर क्या आ जाता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, देखो अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो मेरे पास ये जो मेरे पास आया था, रिज़ल्ट आया था, ये क्या बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, डेट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई, डेट इज़ साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1। या फिर इन जनरल अगर हम लिखें, पहली आइडेंटिटी आपकी बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी जर्नी बिगिन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए। तो ये हमारे पास है पहली आइडेंटिटी, डेट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो, आपके पास यही रिजल्ट मिलेगा, तभी इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। इधर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मैंने डिवाइड किया, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया, और इसको भी, मतलब ओवरऑल मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन गया 1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये बन जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सेकेंड आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इस बारी साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तो बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन गया, आपकी थर्ड आइडेंटिटी बन गई है, डेट इज़ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद कैसे रखना है, आपको ये याद रख लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर ये याद रह गया तो उसके बाद क्या करना है, आपने फिर सोच लेना है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा।
ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है, कोसिकेंड का पेयर जो है कॉट के साथ बनता है, ये भी याद रखना है आपको, और सीकेंड का पेयर क्या बनता है, टैन के साथ। तो साइन का जो रेसिप्रोकल कोसिकेंड स्क्वायर है माइनस क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर, तो बन जाएगा 1। कॉस स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंड स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे टैन स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा 1। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं और 3 आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या ही मुश्किल होगा जो 3 आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, बस इसी को अलग अलग तरीक़ों से हमें मोल्ड करना है कि हमारे, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पहले एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, इसमें दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो पहला जो है आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से हमें ये भी निकल जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। और सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, 1, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा वाला जो है, कॉट स्क्वायर किसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है, कोसिकेंड स्क्वायर के साथ, तो वो जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर की अगर मैं कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपके पास LHS सीधा सीधा आ गया, दैट इज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट हो गया आपके पास, तो आ गया कितना, 1, दैट इज इक्वल टू RHS। सिंपल क्वेश्चंस। ठीक, तो इनिशियली स्टार्ट स्लो करो, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव डेट, हमें करना है, प्रूव क्या करना है, दैट इज टैन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगेन LHS उठाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, टैन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं पता चल रहा तो आप अपनी आइडेंटिटीज़ सामने रखो तीनों, वहाँ से पता चल जाएगा। इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करते रहनी है आपको, बेशक बहुत ही इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 1। अब कोसिकेंड थीटा जो हमारे पास LHS है कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये थीटा और जो स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, कोसिकेंड थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। कोसिकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गया, दैट अगेन बिकम्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास हम प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा
दैट इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो LHS देखते हैं क्या है आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा को, और 1 अपॉन टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, डेट इज सेकेंड थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेकेंड थीटा, दैट बिकम्स योर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। अब कोसेकेंड थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, डेट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ इस तरह से। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है, मतलब मुझे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रूव करना है, मतलब मुझे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो LHS में क्या करूँगा मैं, LHS में मैं 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, ये स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही। ठीक है, इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हम रैशनलाइजेशन करते होते थे वैसे ही है कुछ, बट रैशनलाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे होते थे। अब ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या क्या बन गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, डेट इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो स्क्वायर जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। इसको हम आगे स्प्लिट अप कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड दैट इज़ योर RHS। यही प्रूव करना था हमें, ऊपर देखो बेशक यही था आपके पास। ठीक है, तो आपको बस आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो हम सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है, डेट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा LHS है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में है, तो सीकेंड स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे आइडेंटिटीज़ वाला। तो सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर जो है, कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो नेगेटिव साइन है दोनों को जाएगा। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डेट इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो LHS क्या है आपके पास, यहाँ पर LCM ले लेते हैं हम, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे हमारे पास आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1,
तो ये हो गया 1 + 1 + 2 sin थीटा 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin थीटा। तो ये बन गया 2 + 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin थीटा। ठीक, यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया और आ गया आपके पास 1 + sin थीटा, और डिवीजन में आपके पास आ गया cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin थीटा। तो ये 1 + sin थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2/cos थीटा या फिर 2 secant थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा क्या होता है, secant थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले तो हम प्रूव कर लेते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे करेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosecant स्क्वायर थीटा। अब 1 secant स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और cosecant स्क्वायर होता है अपना 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये sin स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा बेसिकली आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, डैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर, ये डैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो उसमें क्या है कि 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर को हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा के। तो शुरुआत करते हैं, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको कैसे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan थीटा को और cot थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं साइन और cos में, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है, अगर आपको तो आप थोड़ा सा ध्यान देते हो। देखो नीचे वाले में अगर मैं साइन क्या कहते हैं नेगेटिव साइन कॉमन, बेशक इसमें ले लूँ नेगेटिव साइन कॉमन या इसमें ले लूँ नेगेटिव साइन कॉमन, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं ऊपर वाले में ले लेता हूँ। तो नेगेटिव साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास बन गया नेगेटिव ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद नहीं करते, अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ये जो है ये नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो चले जाएगा न्यूमरेटर में, कुछ इस तरह से का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये आपका जो sin थीटा माइनस cos थीटा और ये है माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद नेगेटिव ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ का नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बन गया बेसिकली नेगेटिव ऑफ tan थीटा का होल स्क्वायर, या फिर लगा लो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फिर आपके पास प्रूव हो गया जो RHS में था। ये हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इसको करने के कई वे आउट हो सकते हैं। आप tan थीटा और cot थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा कर सकते हो। ठीक है, आप एलसीएम लेके कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे तो वो आप कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ जो भी वे आउट निकलते हैं वो सारे वे आउट ट्राई करने लेने चाहिए, तभी आपको थोड़ी सी आइडिया लगता है कि किस में टाइम कम लगता है और नेक्स्ट के लिए एक्सपीरियंस हो जाता है।
मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे से करना चाहूँगा। ये मैं इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना चाहूँगा, ठीक है। ठीक, तो डिनोमिनेटर सेम करने के चक्कर में मैं क्या करूँगा, जो कॉट थीटा उसको मैं क्या लिख दूँगा, 1/tan थीटा, और 1 - 1/tan थीटा, इस तरह से, ठीक है, प्लस कॉट थीटा, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ गया प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास tan थीटा -1 आ गया, यहाँ पर क्या है 1 - tan थीटा, मुझे क्या चाहिए 1 - tan थीटा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और ये जो नीचे वाला tan है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन नेगेटिव कॉमन ले लिया, और मेरे पास आ गया 1 - tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अभी ये जो नीचे नेगेटिव साइन है इसको मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव बना देता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास अब डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले जो हैं वो आराम से ऐड अप हो सकते हैं। मतलब मेरे पास आ गया -tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे क्या आ गया आपके पास, डेट इज़ 1 - tan थीटा। अब ये जो ऊपर का कॉट थीटा है इसको भी अब हम चेंज करेंगे। ऊपर का जो कॉट थीटा इसको हम कर लेते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। तो आपके पास आ गया डेट इज इक्वल टू -tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, डेट इज इक्वल टू ये -tan³ थीटा बन गया प्लस 1, एलसीएम लिया ऊपर को, अपॉन tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। ये ऊपर वाले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये क्या बन गया, 1³ - tan थीटा का होल क्यूब अपॉन tan थीटा 1 - tan थीटा इजिकल टू ये a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। ये 1 - tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 + tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो कॉमन डिनोमिनेटर जो है मैं हर एक टर्म के नीचे ले आता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। ये बन जाएगा 1/tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो ये बन गया 1/tan थीटा क्या था, कॉट थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। इसको रीअरेंज करके देखोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड क्या था, 1 + tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना था। ये चीज़ आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक और ये सिचुएशन है जहाँ पर कॉट कोसिकेंट रेज़्ड टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कॉट रेज़्ड टू पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये प्रूव करना है। इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली तो चीज़ ये है कि भी कोसिकेंट रेज़्ड टू पावर 6 थीटा को हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रेज़्ड टू पावर 3 कर सकते हैं, या फिर कोसिकेंट कोसिकेंट क्यूब थीटा रेज़्ड टू पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें किस में फ़ायदा होगा ये सोचना है। ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, बट मेरे पास कोसिकेंट क्यूब का जो है कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पर हम स्टक कर जाएंगे, इसके आगे जा नहीं पाएंगे। तो हमारे पास LHS में क्या बनता है, डेट इज़ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होल रेज़्ड टू द पावर 3, ठीक है। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होल रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। अब तो आपको सीधा सीधा
ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये हो गया आपके पास। तो आपके पास आ गया 1 प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा रेस्ट पर 3 क्या बन गया कॉट रेस्ट टू द पावर 6 थीटा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, डेट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। लो हो गया प्रूव। और देखने में जैसे मर्जी हो क्वेश्चन, पर जब आप प्रूव करने पे आ जाते हो, आइडेंटिटीज लगाते हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रिडल टाइप्स होते हैं, क्या हम पर क्या चीज़ लगानी है ये आपको सोचना होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आप आइदर ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर लो साइन के साथ या कॉस के साथ, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अभी डिवाइड कर देता हूँ कॉस के साथ, आप अपने एंड पे साइन के साथ डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इस तरह से, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप अपने एंड पे साइन थीटा के साथ डिवाइड करके देखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। यहाँ पर भी हमें सेम करना पड़ेगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक बार ही हो गया, बस उसके बाद क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सीकेंड थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस 1 माइनस टैन थीटा। इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ मैं ऊपर वाले को, कि सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा हमारे पास इकट्ठा आ जाए, और जो मेरे पास 1 है वो मैंने अलग से कर दिया, लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है, बेशक 1 आप पहले लिख लो, या सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा पहले लिख लो, प्लस 1, नीचे वाले का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला आपको रीअरेंज करके लिखना है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सारा क्रक्स है इस क्वेश्चन का। ये जो 1 है, आप ऊपर वाले का नीचे वाले का 1 से कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इनफैक्ट नीचे से कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है आपको। ये जो ऊपर वाला 1 है, इसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेना है सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वाले, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ये तो एक चीज़ होगी, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ आ गया सीकेंड थीटा प्लस माइनस टैन थीटा प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, डैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। बस हमें यही चीज़ करनी है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, इसको कुछ इस तरह से लिख लेना है। जो पहला वाला है ब्रैकेट वो तो सेम ही रहेगा, और जो ये दूसरे वाली जो है ये बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पर प्लस का साइन था, इंटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, इंटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, और डिवीजन में आपके पास वही चीज़ है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं आई, दैट इज सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से आपके पास सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा जो है कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड थीटा
माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। और ये वाली ब्रैकेट देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड यू आर लेफ्ट विद, आपके पास क्या बच जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अगर यहाँ तक प्रूव करने को दिया गया हो तो ये आपका आंसर है, बट हमें कुछ और पूछा गया है। तो सीकेंट थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फाइनली आपका क्या आंसर बन गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। आपने अपने एंड पे क्या करना है, ये जो हमने कॉस के साथ डिवाइड किया हुआ है ना यहाँ पर, इसको साइन के साथ डिवाइड करके देख लेना। और यहाँ पर 1 हमने सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किया, आपने क्या करना है इसमें, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करना है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल स्टेप्स सेम ही रहेंगे। इसको कर लेना ट्राई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है कि साइन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो क्या करते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। टेन और कॉट को साइन और कॉस में स्प्लिट कर दो। जैसे साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट को हम साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो ये हो गया। वंस यू आर डन विद दिस, कैंसिलेशन जो हो रही है वो कर लो। ये कैंसिल इधर से हो गया, ये कैंसिल हो गया इधर से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया आपका। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर के साथ एक गया। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ये आ गया प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ये कुछ इस तरह से बन गया। नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गया। एंड यू आर लेफ्ट विथ सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा एंड हेंस द रिजल्ट। यही हमारा RHS था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, tan a अपॉन 1 प्लस सीकेंट a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सीकेंट a इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट a। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और आप
ये जो सीकेंट ए है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1+1 अपॉन कॉस ए, कुछ इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली हम इधर को लिख लेंगे 1 साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 - 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरह से इधर भी, तो आपके पास क्या आता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम ऐसा सोच लिया करो, जो भी डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ईजी हो जाएगा। तो अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया साइन ए और यहाँ पर आ गया कॉस ए, और कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया +1। इसी तरह से हमारे पास इधर आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए -1, ये चीज़ आ गई। साइन ए कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन कॉस ए +1 -1 अपॉन कॉस ए -1। एक बार आपके पास ये चीज़ आ गई, आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए +1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए -1, और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा कॉस ए -1 माइनस कॉस ए +1, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन ए कॉस ए -1 माइनस कॉस ए -1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो नीचे ये चीज़ आ जाएगी। तो ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -2। अब नीचे जो है आपके पास cos² a -1 है, हमारे पास फॉर्मूला है 1 - cos² a का। तो मैं क्या करता हूँ, तो ऊपर -2 लिखा और नीचे मैंने नेगेटिव कॉमन लेकर लिख दिया 1 - cos², ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका, और आपके पास क्या बचा, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन sin², ठीक। तो साइन कैंसिल हो गया इसके साथ, तो आपके पास आ गया 2 अपॉन sin ए, और मतलब ये क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन sin ए, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन sin ए क्या होता है आपके पास कोसिकेंट ए, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये हमें यहाँ पर देखो प्रूव करना था ये चीज़, ठीक है। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, मतलब आपको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए tan और cot को कैसे कन्वर्ट करना है, सीकेंट को कोसिकेंट को कैसे कन्वर्ट करना है, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स ओन प्लेस। बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में, आप खुद ट्राई करके देखो, यू विल रियली गोइंग टू एंजॉय दैट। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos a +1 मल्टीप्लाइड बाय cos a -1, और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा cos a -1 माइनस cos a +1, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन a cos a -1 माइनस cos a -1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो नीचे ये चीज़ आ जाएगी। तो ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -2। अब नीचे जो है आपके पास cos² a -1 है, हमारे पास फॉर्मूला है 1 - cos² a का। तो मैं क्या करता हूँ, तो ऊपर -2 लिखा और नीचे मैंने नेगेटिव कॉमन लेकर लिख दिया 1 - cos², ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका, और आपके पास क्या बचा, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन sin², ठीक। तो साइन कैंसिल हो गया इसके साथ, तो आपके पास आ गया 2 अपॉन sin ए, और मतलब ये क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन sin ए, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन sin ए क्या होता है आपके पास कोसिकेंट ए,
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और ये हमें यहाँ पर देखो प्रूव करना था ये चीज़। ठीक है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, मतलब आपको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए tan और cot को कैसे कन्वर्ट करना है, सीकेंट को कोसीकेंट को कैसे कन्वर्ट करना है। रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स ओन प्लेस। बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। आप खुद ट्राई करके देखो, यू विल रियली गोइंग टू एंजॉय दैट। अब हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं जहाँ पर रेज टू द पावर 4 आ गया, जैसे साइन रेज टू पावर 4a, कॉस रेज टू पावर 4 a आ गया, या फिर आपके पास आ जाए साइन रेज टू पावर 4a माइनस कॉस रेज टू पावर 4a आ जाए। ठीक है, 4 वाला आ गया, या फिर 6 वाला आ जाए, साइन रेज टू पावर 6a प्लस कॉस रेज टू पावर 6a, या फिर साइन रेज टू पावर 6a माइनस कॉस रेज टू पावर 6a। कुछ इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इनके लिए आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। कौन सी? एक तो याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आपके पास अगर माइनस में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद रखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, और एक आपका लगेगा इसमें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, डेट इज इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इधर नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इधर नेगेटिव है। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर दोनों जगह क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जो 4 हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो करते हैं वो है साइन रेज टू पावर 4a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a। तो डील कैसे करना है इनके साथ, अगर कुछ इस तरह से आ जाए तो ये आपको रखना है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जहाँ पर ए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए है, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। याद रखना ए साइन स्क्वायर ए है, साइन ए नहीं है, ये बाहर वाला स्क्वायर लगा हुआ है, एक अंदर वाला स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अंदर जो है पूरा का पूरा आपका ए के बराबर है, ये पूरा पूरा बी के बराबर है। तो वो क्या होता है, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बी क्या है हमारा यहाँ पे, डेट इज कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये आपका आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब अगर यही चीज़ आपके पास आई होती कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर साइन रेज पर 6a प्लस कॉस रेज पर 6a, तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आती हैं। या तो आप कर सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन आती है कि आप कर सकते हो साइन क्यूब ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दोगे, आप इसको प्रेफरेंस देंगे। सॉल्व इससे भी हो जाएगा पर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो आइडेंटिटीज़ है वो स्क्वायर में है, तो ये हमें हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए हम ये जो नीचे वाला है इसको हम इरेज कर देते हैं। तो ये आपके पास बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अभी मैंने आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए
ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्लस बी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगी। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका पहला जो फॉर्मूला लगा था, पहला फॉर्मूला आपका लग गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और हमारे पास एक नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी प्रेजेंट भी है। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और ये नेगेटिव ऑफ 2 नेगेटिव ऑफ 1 बिकम्स 3, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये प्रूव करनी थी, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये प्रूव करनी आ गई। मैं आपको वेज बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ये हमारे पास सिचुएशन है जहाँ पर माइनस का साइन आ गया, अभी तक हमने प्लस के साइन वाले देखे थे। तो जैसे साइन रेस्ट पर 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सिस्टम। तो प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होता है, ये तो 1 नहीं होता है, तो ये बन गया आपके पास 1, और ये मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपके पास ये पहला रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 2 रिज़ल्ट्स हैं ये निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे आएंगे, देखो ये जो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ब्रैकेट जब खुलेगी तो क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगी तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस 1, तो ये हमारा ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। ठीक, अब हमारे पास है लास्ट जो प्रूव करने वाला है। अब देखो वो जो लास्ट वाला प्रूव करना है, हम इस रिज़ल्ट से भी प्रूव कर सकते हैं, इस रिज़ल्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसको, इस वाली चीज़ को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले लेते हैं तब भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले लेते हैं तब भी प्रूव हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, मैं इससे प्रूव कर रहा हूँ, माइनस 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होता है, डेट इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये आपके पास थर्ड रिज़ल्ट भी आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि स्केयरिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यूबिंग का फॉर्मूला लगेगा, प्लस का है या माइनस का है, ये आपको बस चेक करना है। और जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे अलजेब्रिक के, वो वाले यहाँ पर यूज़ कर लेने हैं आप।